प्रदेश की सियासत में जहां हाल ही में अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से किए गए दो पोस्ट को देखकर हर कोई हैरान था कि आखिर ये किसने किया, क्यों किया। वो एक चर्चा का विषय था, लेकिन इस बीच अपहरणा को लेकर जो बातें लिखी थी तलाक से जुड़ी, वो और ज्यादा चौंका रही थी। इस बीच सबकी नजरें परिवार के बाकी सदस्यों पर गई, जिसमें अखिलेश, डिंपल, शिवपाल, रामगोपाल को लेकर चर्चा हुई कि क्या परिवार के बाकी सदस्य इनके आपसी मामले में इंटरफेयर करके इस झगड़े को सुलझाएंगे। शिवपाल, अखिलेश, डिंपल, रामगोपाल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, जबकि हाल ही में अपर्णा यादव ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उनको आगे बढ़ता हुआ कोई नहीं देख सकता। इसीलिए पारिवारिक नजरिए से, राजनीतिक नजरिए से उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनको फंसाया जाए, उनको बदनाम किया जाए। अब जब ये सारी बातें सामने आ रही थी, अपर्णा पर इतने सवाल उठ रहे थे, इस बीच अपर्णा का ये बयान सामने आया कि उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। राजनीतिक तौर तरीकों से भी कोई ऐसी पार्टी है जो साजिश रच रही है, उस पर भी चर्चा हुई। फिलहाल इस मामले से अलग अब शिवपाल यादव ऐसा नहीं कि परिवार के सदस्य बाकी एक्टिव नहीं और सोशल मीडिया या मेन मीडिया में कोई बयानबाजी नहीं कर रहे। वो बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से जुड़ी उनका पूरा फोकस 2027 के चुनाव को लेकर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने 2027 के चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। शिवपाल ने स्पष्ट बयान देते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की सभी अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि समाजवादी पार्टी को एआईएमआईएम की जरूरत नहीं है। जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि के मौके पर गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए शिवपाल ने सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में चल रही गठबंधन की अटकलों को पूरी तरीके से विराम लगा दिया। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की पूरी क्षमता रखती है। साथ ही ये भी कहा कि सपा पहले भी अकेले चुनाव लड़कर सत्ता में आई और भविष्य में भी जनता के सहयोग से खुद के बल पर सरकार बनाएगी। उनका कहना था कि पार्टी के जड़ें गांव, किसान, मजदूर, नौजवान और वंचित वर्गों के बीच मजबूत है और यही ताकत 2027 में भी सत्ता तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। तो ये सारी चर्चा हो रही थी। फिलहाल अब जिस तरीके से शिवपाल ने यहाँ राजनीतिक तौर तरीकों से बयान दिया, ये अपनी जगह ठीक है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अपर्णा प्रतीक के मामले में शिवपाल की इतनी चर्चा क्यों। दरअसल देखा जाए तो अपर्णा यादव परिवार में चाचा शिवपाल के बहुत नजदीक नजर आती हैं, यानी कि राजनीतिक तौर तरीकों से भी और पारिवारिक नजरिए से भी चाचा शिवपाल से आए दिन कोई ना कोई मुलाकात होती है। मुलायम सिंह यादव जी के जाने के बाद शिवपाल से ही काफी करीबी थी और ये भी बात थी कि भाई चाचा शिवपाल उनके लिए सीनियर की तरह हैं, पिता समान हैं। तो उनसे आए दिन आने कुछ ना कुछ समय के साथ जब बहाना मिलता है या जो भी मौका लगता है, जाती हैं, मुलाकात करती हैं, आशीर्वाद लेती हैं। और जब अपर्णा का ही घर टूटने की खबरें चली तो इस पर कोई रिएक्शन ना आना, सार्वजनिक तौर पर कोई बयानबाजी ना करना, क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्ट था, लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे थे। तो या तो उन लोगों को चुप किया जाता या तो फिर जवाब दिया जाता, तो दोनों ही नहीं होता नजर आया। लेकिन अपर्णा ने जो बात करी वो और हैरान करने वाली थी कि सार्वजनिक तौर पर कोई राजनीतिक पार्टी उनके खिलाफ ऐसी साजिश रच रही है। अब कौन है वो पार्टी? क्या इस पर परिवार के बाकी सदस्य भी इंटरफेयर करेंगे? तो फिलहाल अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। और एक नजरिए से देखें तो ये ठीक भी है कि पारिवारिक मसले हैं और परिवार के चार दीवारी के भीतर रहें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन जब अपर्णा ने राजनीतिक पार्टी का जिक्र किया तो यहाँ पर हर किसी को हैरानी हुई। देखते हैं आगे क्या कुछ बयानबाजी होती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।